एपिसोड 9 नागिन 7। बैरोन का जहाज वहां से जाने के बाद चारों दोस्त आगे बढ़कर पानी में मगरमच्छों को गौर से देख रहे थे। कुछ भी करके हमें नागमणि ढूंढनी पड़ेगी, बलजीत कहता है। ऋषभ उसका साथ देते हुए बोलता है, उसने अपने 30 साल पुराने वफादार आदमी को इन मगरमच्छों को खिला दिया है। सोचो वो हमारा क्या करेगा। अपने सारे आदमियों को लगा दो नागमणि खोजने के लिए। प्रमीत अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, हेलो, खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमर्स ड्रीम। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। हमारे पास बस 10 दिन है अपनी जान बचाने के लिए। आर्यमन अपनी एक्स के घर के बाहर कार में बैठा है, मायूस सा चेहरा लेकर पीते हुए। प्रमीत उसे कॉल करके कहता है, अभी इसी वक्त मुझसे आकर मिलो, इमरजेंसी में उसे बुलाता है। आर्यमन प्रमीत से मिलने उसके कमरे में जाता है। वो उसके हाथ में फाइल रखते हुए कहता है, मेरा एक काम करना है तुझे। नेट पर सर्च कर अपने आदमियों को लगा, जो करना है वो कर, पर मुझे जानकारी ला कर दे। इतनी बड़ी कहानी है, इसकी किस चीज की जानकारी डैड? नागमणि की। उस नागमणि को अगर कोई बीमार छू ले तो वो ठीक हो जाता है, मरा हुआ जिंदा हो जाता है। इतनी शक्ति है उसमें। डैड ये सब बकवास है, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ये ब्रेकिंग न्यूज बन सकता है बेटा, इससे हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी, हमारा चैनल टॉप पे पहुंच जाएगा। डैड वो पहले से ही है टॉप पर, तो वो अपने डैड के लिए इतना नहीं करेगा। मैंने सुना है ये नागमणि किसी के हाथ आई थी, बस तुझे ये पता लगाना है किसके हाथ आई थी ये। डैड इतना कर दे अपने डैड के लिए बेटा। श्योर डैड। आर्यमन रोमा के साथ मिलकर नागमणि की जानकारी जुटा रहा है अपने कमरे में। आर्यमन अपना फोन उठाकर फोन लगा रहा होता है किसी को, तभी रोमा पूछती है, किसी कॉल कर रहे हो? अरे वही टफर, अपने बेस्ट फ्रेंड को, विक्रम को। रोमा कहती है, आर्यमन क्या तुम श्योर हो तुम पिंकी की शादी विक्रम के साथ करना चाहते हो? ओह हेलो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब मैंने उसे बताया था कि पिंकी उसे प्यार करती है तो उसने उसी वक्त हाँ कर दिया था। आर्यमन उसने उस वक्त तुम्हारी खातिर हाँ कहा था, तुम्हारा उसी वक्त ब्रेकअप हुआ था, तुम गम में डूबे हुए थे, दिन रात बस पीते रहते थे। व्हाटएवर, अगर विक्रम के दिल में कुछ और होता ना तो वो मुझे जरूर बताता, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम चाहते हो पिंकी और विक्रम उस दर्द और ट्रॉमा से नहीं गुजरे जिस दर्द और ट्रॉमा से तुम गुजरे हो। मैं ये जानती हूँ, तुम आज भी उस लड़की के घर के बाहर जाते हो, तुम उसे भूल नहीं पाए हो। रोमा, ज्यादा मेरे प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, विक्रम मेरा जिगरी यार है। आर्यमन गुस्से में वहां से चला जाता है। मैं इतनी बड़ी भी पागल नहीं हूँ कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनने की ख्वाहिश रखूं, रोमा खुद से कहती है। पिंकी परेशान घूम रही है पूरी तैयार होकर, विक्रम उसका कॉल नहीं उठा रहा। फ्लाइट लैंड हुए 4 घंटे हो चुके हैं। उसका भाई आर्यमन और करण दोनों उसे चीयर अप करते हैं। हो सकता है वो तेरे लिए फ्लावर्स, रिंग खरीद रहा हो, पर उसे तो पता ही नहीं आज उसकी और मेरी एंगेजमेंट है। अरे तुम दोनों का सिग्नल ऑटो कनेक्ट हो जाता है, हो सकता है उसे एहसास हो गया हो। बलजीत और प्रमीत जब कमरे में थे, आर्यमन उनके पास आता है। डैड मुझे कुछ जानकारी मिली है, दिल्ली के पास के एक गांव अटारी में पहाड़ों के पास टूटी फूटी एक फैक्ट्री है, जिसके पीछे माइन में कुछ लोगों को एक पत्थर मिला है, जिसकी रोशनी की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, वो अंधे हो गए हैं। जिनमें से एक इंसान जो उस वक्त उस माइन में था, उसने ये कहानी बताई है। वीडियो क्लिप दिखाते हुए बोलता है, उस वीडियो क्लिप में वो आदमी बता रहा है उसने नागमणि देखी है। प्रमीत आर्यमन को गले से लगा देता है। थैंक यू बेटा इस जानकारी के लिए, आपके लिए तो कुछ भी डैड। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बलजीत तुरंत ही अपने आईपैड पे चेक करता है वो फैक्ट्री किसके नाम है, उस माइन का मालिक है कौन आखिर। कोई आहाना धवन है इस फैक्ट्री की मालकिन, जल्दी से इसके साथ हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करो, प्रमीत कहता है। विक्रम घर के अंदर आता है हाथ में फ्लावर्स लेकर।
आते ही अपने डैड ऋषभ के गले लग जाता है। कैसा है मेरा हैंडसम? फर्स्ट क्लास डैड। और फिर अपनी मॉम शीतल के गले। घर के सारे लोग विक्रम को देखकर खुश हो जाते, स्पेशली पिंकी जो उसका इंतजार कर रही थी बेसब्री से। पिंकी को फ्लावर्स देते हुए कहता है, तू तो और खूबसूरत हो गई है पिंकी। उसी वक्त ऋषभ स्टेज पर खड़ा होकर अनाउंसमेंट करता है, बलजीत और समीर तो अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल चुके हैं, अब मेरी बारी है। प्रमीत की बेटी और मेरा बेटा विक्रम, आज उन दोनों की एंगेजमेंट है। विक्रम ये सुनकर हैरान रह जाता है और बाकियों के चेहरे पर खुशी रहती है। वो जल्दी से स्टेज पर चढ़ता है। डैड, ये सब क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सीरियस सा चेहरा लेकर तभी उसके पीछे पिंकी आती है। उसके कोट को प्यार से पकड़ते हुए कहती है, नाटक करना बंद करो बेबी, मुझे पता है तुम खुश हो। उसके पॉकेट्स को चेक करने लगती है जिसमें उसे एक रिंग मिलती है। ओहो, तुम चाहते थे तुम अपनी पसंद की रिंग मुझे दो। भाई, आपने सही कहा था। आर्यमन की तरफ मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहती है, एक्साइटमेंट के साथ विक्रम को गले से लगाकर कहती है, आई लव यू। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये क्या कह रहे हो? पिंकी उसके बाहों से बाहर निकलकर उसे देखते हुए कहती है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। सेंटेंस खत्म होने से पहले ही आर्यमन उसे जोरदार तमाचा मारता है। तू कह क्या रहा है? तू जानता भी है मेरी बहन है पिंकी। तुझे मुझे जितना मारना है मार ली। मैंने पूरी कोशिश की थी पिंकी से प्यार करने की, उससे बातें भी करता रहा पूरे साल भर, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। लेकिन उस लड़की से जिससे मैं कुछ हफ्ते पहले ही मिला हूँ, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। शी इज लव ऑफ माई लाइफ। आर्यमन उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारता जा रहा है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। विक्रम, तू होश में आ। तो क्या कहना है? तू जानता भी है ना कुछ हफ्तों में कैसे किसी से प्यार हो सकता है, वैसे ही जैसे तुझे हुआ था आर्यमन प्यार उस लड़की से। तुझे याद है ना तू कैसे जिद पर आ रहा था उस लड़की से शादी करने के लिए जो तुझे छोड़कर चली गई। मेरी बात ध्यान से सुन विक्रम, वो लड़की जरूर गोल्ड डिगर होगी, तेरे पैसे के पीछे होगी। मेरी बात मान ले, मैं जानता हूँ ऐसी लड़कियों को। उसी वक्त ब्लैक कलर की एक कार उन लोगों के घर के बाहर रुकती है जिसमें से एक लंबी सी ब्यूटीफुल सी लड़की बिल्कुल स्टाइलिश से कपड़ों में उतरती है, ब्लैक कलर के ड्रेस में, हाथों में पर्स है उसके मैचिंग। उसे जो भी देखता है वो उसकी खूबसूरती में खो सा जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्ट्रेस है। वो सीधे उस घर में जाती है जहाँ पर हंगामा मचा हुआ है। विक्रम जमीन पर गिरा हुआ है। आर्यमन उसे मारने की कोशिश करने ही वाला है दोबारा से, लेकिन सबकी नजरें एक साथ अनंता पर पड़ती है जिनमें से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो पहले वाली पूर्वी नहीं रही जो ओल्ड फैशन जिसका दांत निकला हुआ है, पैरों में कीटो चप्पल सॉक्स के साथ पहनती थी। आर्यमन के कजन्स स्पेशली उसे देखकर कहते हैं, क्या बवाल चीज है यार, क्या हॉट लग रही है ये। सबकी नजरें हट नहीं पा रही थी उस पर से। अनंता सीधे विक्रम के पास जाती है और उसका हाथ थामकर उसे जमीन पर से उठाती है। हनी, तुम ठीक तो हो? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर लग गई। कोई बात नहीं बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ और उसके तीनों दोस्त मिलकर अनंता को पूरा भला कहने लगते हैं, तुम एक नंबर की गोल्ड डिगर होगी जरूर। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख? अमीर लड़का देखा नहीं कि पीछे पड़ जाती हैं तुम जैसी लड़कियां। डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जैसा समझ रही है वो नहीं है। तुम चुप करो, हम जानते हैं इस जैसी लड़कियों को। अनंता बस मुस्कुरा रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके कानों में उन लोगों की आवाज ही नहीं जा रही है। विक्रम, मुझे लगता है अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें खुद ही यहाँ पर सारी चीजें संभालनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। चारों दोस्त जल्दी से एक कोने में जाते हैं
अहाना धवन के बारे में जानने के लिए बलजीत अपने फोन में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था अहाना धवन के बारे में। अभी ये जल्दी डाउनलोड करना। अरे भाई साहब, लोडिंग होने में टाइम लग रहा है फोटो को, मैं क्या कर सकता हूँ। जब वो चारों अहाना धवन की पिक्चर देखते हैं, चारों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये लड़की जो अभी आई थी हमारे घर, वो है अहाना धवन, जिसे हम लोगों ने इतना बुरा भला कहा है। चलो भागो, रोको उसे। चारों दोस्त दौड़ते भागते हुए हांफते हुए अहाना के पास पहुंचते हैं, जो घर के दहलीज को पार करके अभी अपने गाड़ी के पास जा ही रही थी। अहाना अहाना बेटा रुको रुको, तुम वही हो ना, वो माइंस फैक्ट्रीज की मालकिन? हाँ मैं वही हूँ, क्या बात है। चारों रेलगाड़ी की जैसे एक साथ उसके ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था ना कि तुम अहाना धवन हो, वो उन माइंस की मालकिन। हम पहली बार मिले ही तो है अंकल, वो ऋषभ को जवाब देती है। ओ हाँ सॉरी, वो मैंने जो भी कुछ कह दिया ना, वो गलती से फ्लो में हो गया। ऋषभ कहता है, हाँ बेटा ये ऋषभ तो पागल है, कुछ भी बोल देता है गलती से। बेटा चलो अंदर और हमें माफ कर दो, चलो हम अंदर जाके बातें करते हैं। चारों दोस्त अहाना को लेकर वापस घर में जाते हैं, जहाँ पर उसके फैमिली वाले उन चारों की तरफ और अहाना की तरफ देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या नया तमाशा है। सुनो तुम लोग, आज ही विक्रम और अहाना की एंगेजमेंट होगी। प्रवीण बिल्कुल एक्साइटमेंट और खुशी के साथ कहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो अभी। कोई तमाशा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। चलो जल्दी करो, अहाना की आरती उतारो। तुम लोग क्या कर रही हो? घर की औरतों से कहता है, सुनो अहाना बेटा, तुम सिर्फ ऋषभ की बहू नहीं, तुम हम सब की बहू हो, मेरी भी, समीर की भी और बलजीत की भी। तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ अहाना बेटा तुम यहीं रुक जाओ। बाकी के तीनों दोस्त परमीत का साथ देते हुए कहते हैं, नो अंकल, इस छोटे से घर में मैं बिल्कुल भी नहीं, मेरा दम घुटता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप इसे कलर्स टीवी और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।